आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। इसमें हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। किसके बारे में? वास्तविक संख्याएं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। ये सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआती इनिशियल से होने वाला है, बिल्कुल ये इनिशियल फेज में है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है वास्तविक संख्याएं, चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करें वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, एक होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है अवास्तविक संख्याएं, ठीक है। एक होता है क्या है, एक वास्तविक संख्या है और एक अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में अगर देखिए, इसको देखो p/q के फॉर्म में होता है और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको देखिए p/q, p/q क्या है? p जो है एक परिमेय संख्या है और q भी एक परिमेय संख्या है। p और q दोनों परिमेय संख्या है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको और इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए आप जो विगत कक्षाओं में आपने पढ़ा है अंश और हर में इसमें क्या होगा? 0 नहीं होगा और बाकी सारी संख्या होंगी। p और जहां पहले p के बारे में बात करते हैं, p क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट इंफिनिटी हो जाएगा, 0 बिट, ठीक है। और q क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट इंफिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है वास्तविक संख्या, सही है। अब देखिए इसमें क्या है कि 1/2, 3/4 माइनस 2/3 माइनस 3/7, ठीक है। तो देखिए ये 1 यानी 1/2 है, 3/4 है और माइनस 3/2 है और 3/7 है। देखिए ये जो चीजें हैं ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, ठीक है ना। और देखिए अंश में कुछ भी हो सकता है, अंश में 0 भी हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/1 भी हो सकता है, इस तरीके से। और जबकि यहाँ पर q जो है q 0 नहीं हो सकता, q 0 नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। 0/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 4 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक है। और -3/7 हो सकता है। ये तो वास्तविक संख्याएं के बारे में हमने बात कर लिया है। अब देखिए अवास्तविक संख्याएं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कैसे अवास्तविक संख्या क्या है? अवास्तविक संख्या है, इसके बारे में अगर देखिए बात करें तो अवास्तविक का मतलब क्या होता है? जिसमें जो है p/q जहां पर 0 हो जाए, जहां पर क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी 1/0, 2/3, ठीक है, 1/4, ऐसा भी √2 या फिर √, का मान 3.14 या फिर 22/7, ये सब चीजें क्या है? अवास्तविक संख्या है। यहाँ पर √3, √4, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? अवास्तविक संख्या है, सही है ना। ये क्या है? अवास्तविक संख्या है। देखिए अवास्तविक संख्या में 0 हो सकता है, इंक्लूडिंग विथ 0, यानी q क्या है? हर में 0 आ सकता है, ठीक है ना। 0 आ सकता है क्योंकि इन्फिनिटी हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में ये इन्फिनिटी नहीं आता, इसमें एक डिजिट नंबर आता है जो कि ऐसा हो, रिपीटेड जो होता है, रिपीटेडली जो होता है, वो चीजें नहीं आती। जैसे 1.234 ऐसा डॉट डॉट करके कुछ भी आएगा, आ सकता है। 1.4
3 2 5 6 ऐसा हो सकता है, 3 के बाद 5, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए पाई का मान क्या होता है, 3.14, 5 6 7, उसके बाद रिपीट होने लगता है, वो नंबर एग्जैक्ट में रिपीट होने लगता है। ये रिपीटेशन जो होता है वो यहाँ पर अवास्तविक संख्या में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंशिएटेड है, नंबर है, डिफरेंस बताया जा रहा है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं इक्वलाइड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इक्वलाइड क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, इक्वलाइड क्या है, विभाजन एल्गोरिदम। इसमें देखिए, इसमें Q होता है, R होता है, इस तरीके से होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, यहाँ पर Q और R को ज्ञात करने के लिए हम कुछ नियम बताएंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहां पर Q, R और यहाँ पर B ये चीज है, तो Q जो R है, R का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उससे भी बड़ा होना चाहिए B की वैल्यू, इक्वलिटी भी होना चाहिए। समझते हैं ऐसे, जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, वो R का वैल्यू, या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, R का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं, अगर R की वैल्यू 0 है तो, अगर R की वैल्यू 0 है तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर R की वैल्यू क्या है, 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से हम उसको ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, फिर से हम B और R को हम निकालेंगे। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से उसको हम समझते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 1.1 का, उसको हम देखें। निम्नलिखित संख्याओं को यथाशीघ्र ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225, 135 और 225, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। एक 125 और 135, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, 135 और 225। देखिए, जो नंबर छोटा होता है, जो इसमें छोटा होता है, वो क्या होता है, वो R हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, R हो जाता है। तो इस तरीके से वो हम क्या करते हैं, जो नंबर छोटा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। देखिए, जो A है वो क्या होता है, वो बड़ा नंबर होता है 225, और जो B है वो 135 इंटू 1 कर दीजिए। ठीक है, 135 में कितने का गुणा करें कि 225 हो जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितने का गुणा करेंगे, हम बात कर लें प्लस 90। ये रिमाइंडर है, ये R है, ये 1 है यानी Q है, और ये क्या है, B है। इस तरीके से 90 का। ठीक है, देखिए R जो है 0 नहीं आया है, जैसा कि हम बता रहे थे, R जब 0 आ जाए तो हम उसी पर रोक देंगे, उसी पर इस इक्वेशन को हम रोक देंगे। ठीक है, 0 नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको ट्राई करेंगे, पुनः इसको हम इक्वेशन को स्थापित करते हैं। देखिए कैसे, 135 बराबर 90 गुणित कितना हो जाएगा, 90 गुणित 1 प्लस 45। देखिए, रिमाइंडर अब भी 45 आया है। 90 और ये क्या हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 9 4 13। ठीक है, 145 आ गया। अब भी 0 नहीं आ रहा है, तब अब भी हम क्या करेंगे, 145 यानी 90 45 गुणित 1 प्लस
प्लस क्या कर दें, इसमें कर दे 45 दूना 90 होता है, ये 0। ये देखो r बराबर क्या आ गया, ये 0 आ गया, r बराबर 0 आ गया। मतलब ये चीज अब ठीक है, क्या है ये सही है, r बराबर 0, अब इससे आगे नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं HCF बराबर कितना हो जाएगा, 3 बार इसको हम स्थापित किए हैं तो HCF बराबर 45 कितना आया है, HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। इस तरह से हम लिख सकते हैं HCF बराबर 45 आया है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी जब तक 0 न आए तब तक आपको ट्राई करते रहना है। उसको क्या करना है, देखिए फिर से अगर हम दोहराना चाहें तो बता दें, 125 जो बड़ा नंबर होता है वो a की वैल्यू होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो b की वैल्यू होता है। इस तरीके से q और r ये हम निकाल सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पर गुणा किया, 135 में a का गुणा किया है और 90 जोड़ दिया है, तब जाकर ये 225 आया है। ठीक है, गुणा करना हो तो 135 से इतना हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए, 5 और 9 3 12 2 और 2 2 1 1 2, इस तरीके से 225 हो गया। इसी तरीके से हम पूरे इसको एल्गोरिथम को समझे हैं। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220 का 196 बी वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए बी का वो ए वाला था, 196 और क्या कह रहा है, 38220 ये चीज कह रहा है 38220। देखिए इसमें सबसे पहली बात देखते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि अभी हम नए हैं। ठीक है, Q और R को प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पर A बराबर BQR। ठीक है, R को प्राप्त करने के लिए, Q और R को प्राप्त करने के लिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला में रख लेते हैं। ठीक है, देखिए A जो होता है वो बड़ा नंबर होता है, 38220 और 196, ये हो गया A की वैल्यू हो गया और ये B की वैल्यू हो गया। और Q की वैल्यू क्या होगा, 196 में कितने का गुणा कर दे, कितना हो जाए। तो देखिए हम पूरा करके आए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। 196 प्लस 0, 196 दूना कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते 0 आ गया। देखिए r बराबर कितना आया, r बराबर 0 आ गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, जब r बराबर 0 हो गया है तो HCF हमारा आ गया है, HCF बराबर आ गया। HCF बराबर कितना होगा, 196। ये पहला एक चरण में, यहाँ पर चरण चाहे तो लिख सकते हो, प्रथम चरण में प्राप्त, प्रथम चरण में प्राप्त 196 HCF होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। A जो होता है वो बड़ा नंबर होता है, B वाला वो होता है उससे छोटा वाला नंबर होता है। A को प्राप्त करने के लिए हम दोनों इक्वेशन से, पूरे इक्वेशन में हम देख लेंगे, ये इक्वलाइड है। ठीक है, ये इक्वलाइड का इक्वेशन है। इसमें कह रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए बात कर रहा था। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम किए हैं A जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए 38220 रखे हैं, उसे छोटा वाला को B रखे हैं, और उसके बाद हमने अपने नंबर यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। Q को प्राप्त करने के लिए 196 का गुणा कर दिया, R को प्राप्त करने के लिए जानते हो 196 गुना 196 कितना हो जाए, 38220, इसलिए रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब 0 आ गया तो HCF हो जाता है। इस तरीके से चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, इत्मीनान पूर्वक बने रहिएगा, देखते रहिए। और हम चलते हैं अब सी वाले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 867 और 255, सी कह रहा है 867 और
255, 255, ठीक है, 255 ये रहा। तो देखिए सब पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख लेते हैं। हमें r 0 लाना है, याद रखिएगा r क्या लाना है, 0 लाना है। बिल्कुल हम बताए हैं कि 0 कैसे आता है, ठीक है, उसी के हिसाब से इसको चलेंगे। 167, 167 a बराबर कितना हो जाएगा, 167। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर है। क्या है? ये बड़ा नंबर है। 167 बराबर 255 और q कितना आ जाएगा, q आएगा हमारा 3 बार गुणा करेंगे और प्लस 102 जोड़ देंगे। गुणा करना हो तो गुणा करके अपना देख लेना और 102 जोड़ लेना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, कितने में गुणा करें कितने में नहीं, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए नियम होता है 867 में इसको जो है, इसको 3 से जो है डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, ठीक है, 3 नवा 27। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। 3 बार हमें गुणा करना होता है, तो इस तरीके से इसको एचसीएफ निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आता है। इसका जो है गुणा करके आप निकाल सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। देखिए प्रथम बार में हो गया और द्वितीय बार में 255 बराबर कितना हो जाएगा, 102। ये चीज जो दिख रहा है वो यहाँ जाती है और ये वाला चीज यहाँ जाती है, यानी बी वाले के ये क्या हो जाता है, दूसरे के लिए वो ए हो जाता है और इसका जो है जो रिमाइंडर होता है वो बी हो जाता है, ठीक है। गुणते आर क्या है, ये क्यू क्या है, 2 कर देते हैं और आर कितना है, इसको हम क्या कर देते हैं, 51 कर देते हैं। इस तरीके से सही है ना, 51 कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं, अब ये वाला चीज क्या हो जाएगा, 102 बराबर कितना हो जाएगा, 51 गुणते 2 प्लस 0, 51 दूना 102 होता है। तो हमारा एचसीएफ आ गया है चरण 3 के अनुसार, 3 के अनुसार कितना हो जाएगा, 51 दूना कितना हो जाएगा, 51 दूना 102 होता है, तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा कितना, एचसीएफ होगा 51 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं इत्मीनान पूर्वक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।